गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, जिसमें आप लोगों को वी आर स्पेशल ये चैप्टर का नाम था, और जिसमें आप लोगों को ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट है ये आपको नोटबुक में राइट करने के लिए कहा गया था। आई थिंक आप लोगों ने राइट कर लिया होगा। अब उसके आगे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन ब्रेल स्क्रिप्ट में देर आर सम स्पेशल एम्बॉस साइंस फॉर एवरी लेटर्स। हर लेटर के लिए एम्बॉस साइन होता है। जैसे ABC मैंने आपको पिछले पीरियड में करवाया था कि किस तरह से A के लिए कैसे है, कितने बिंदु है B के लिए, ये इसी तरह से एम्बॉस साइन रहते। सी देम इन फिगर। इन दिस स्क्रिप्ट इमेज ऑफ ऑल लेटर्स आर कंस्ट्रक्टेड 6 डॉट। देखो पिछली बार जो बताया था आप लोगों को तो 6 डॉट में ये रहता है। अब ये करते कैसे, उसके लिए क्या क्या यूज किया जाता है देखो। द थिक पेपर हैज बीन पुट ऑन वुड स्लेट। दिस इज अ वुड स्लेट। इस वुड स्लेट के अंदर के साइड में थिक पेपर, मोटा पेपर डाला जाता है। विच हैव अ स्पेशल स्केल विथ ग्रुप ऑफ 6 डॉट्स इन अ लाइन। एक एक लाइन में 6 डॉट्स का रहता है और उसके अंदर पेपर डाला जाता है। विच लेटर हैज टू बी ड्रॉन ऑन पेपर अकॉर्डिंग होल ऑन द पर्टिकुलर डॉट हैज बीन डन बाय द शार्प पेन। अब देखो ये पेपर इसके अंदर डाला जाता है। पेपर अंदर डालने के बाद यहाँ 6 डॉट का क्या बना हुआ रहता है, ऐसे ग्रुप बना हुआ रहता है। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जो भी अल्फ़ाबेट हमें लिखने हैं उसके अकॉर्डिंग इस पेन से हमें क्या करना होता है, शार्प पेन रहता है, शार्प पेन से उसके ऊपर हमें टच करना होता है। एज वी हैव टू राइट देन होल शुड बी डन ऑन डॉट 1 विथ शार्प पेन। दिस शार्पन पेन इज कॉल्ड स्टाइलस। दिस इज अ स्टाइलस। ये क्या किया जाता है, अगर हमें ए करना है तो इसके ये जो पेपर होता है इसके अंदर की साइड में डाला जाता है और उसके ऊपर ए के लिए क्या है, 2 बिंदु 1 2 ऐसे करके हम उसको करते प्रेस करते हैं, तब क्या होता है उसमें होल हो जाता है। आफ्टर होलिंग द पेपर हैज बीन रिवर्स। जब सारा लिख के हो जाता है तब हम क्या करते हैं, उस पेपर को, ये जो पेपर रहता है उसको क्या करते हैं, रिवर्स उल्टा करते हैं। ऑन टचिंग दिस साइड द पेपर कैन फील द एम्बॉस पॉइंट। और जब पीछे की साइड से हम उसको टच करते हैं तो जो नुकीली पेन से, जो स्टाइलस है, इस स्टाइलस से जो नुकीला पॉइंट है उससे क्या होता है, होल हो जाता है और पीछे की साइड में उभरा हुआ हो जाता है। वहाँ फिर टच करके उनको पता चलता है कि क्या लिखा हुआ है। सो दे कैन आइडेंटिटी बाय टचिंग दिस साइड ऑफ पेपर। उल्टे साइड में जब टच करते हैं तब उनको पता चलता है कि क्या लिखा हुआ है। राइट दिस। Here, India has been written in Braille script. You can write your name and have the Braille language chart. Braille language chart मैंने पिछले पीरियड में आपको करवा दिया था, जिसमें मैंने आपको अपना नाम लिखने के लिए कहा था। Yes, I think सबने किया होगा। अब इसमें यहाँ इंडिया लिखा हुआ है, उसी तरह से आपको अपना नाम भी लिखना है। फॉर टीचर, सॉरी ये नहीं, द स्टोरी ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। अब इसे कहते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। ये ब्रेल स्क्रिप्ट कैसे तैयार हुई उसके बारे में बताया गया है, किसने बनाया ब्रेल स्क्रिप्ट। लुई ब्रेल वॉज द रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। लुई ब्रेल ये क्या फ्रांस में रहते थे। वंस व्हेन ही वॉज प्लेइंग इन वर्कशॉप ऑफ हिज फादर। जब वो एक बार अपने पापा के वर्कशॉप में खेल रहे थे, गॉट हर्टेड इन आइज, उनकी आंखों को लग गया। ही बिकेम अ ब्लाइंड, फिर वो क्या हो गए, अंधे हो गए। लुई ब्रेल वाज इंटेलिजेंट स्टूडेंट। लुई ब्रेल क्या थे, होशियार छात्र थे। ही वाज स्टडिंग बाय स्पेशल मीन्स। उनके लिए स्टडी करना एक अलग पर्पस था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट, टुक अ लॉट ऑफ टाइम। इस तरह से रहना बहुत ज़्यादा तक कंटिन्यू इसी तरह से अंधेपन का रहना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उनकी स्टडी कंप्लीट नहीं होती। वन डे एन आर्मी कैप्टन विजिटेड हिज स्कूल। एक बार आर्मी कैप्टन उनके स्कूल में आए एंड शोड हिज
ऑन डिस्कवरी ऑफ स्क्रिप्ट डिपेंड ऑन 12 dots टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। बच्चों को और टीचर्स को उन्होंने वो 12 dots वाली स्क्रिप्ट बताई। लुई ब्रेल हैज बीन इम्प्रेस्ड बाय दिस स्क्रिप्ट। लुई ब्रेल इससे इम्प्रेस हो गए स्क्रिप्ट से। He tried a lot and convert to type of writing from 12 dots to 6 dots। फिर उन्होंने बहुत मेहनत करके दिमाग लगा के उन्होंने क्या किया, जो 12 डॉट्स की स्क्रिप्ट थी उन्होंने किस में कर दी, 6 डॉट्स में कर दी। दिस न्यू स्क्रिप्ट वाज नेम्ड एज ब्रेल स्क्रिप्ट। और फिर इस नई स्क्रिप्ट को नाम दिया गया ब्रेल स्क्रिप्ट। नाउ यू नो दैट द पीपल हु कैनॉट सी can read and write by special script called Braille script. But you have seen the people who are deaf and dumb. They understand the talks by special action of their hands. Let's see how they do it. अब देखो कई बार क्या होता है, जो हम देख नहीं सकते तो हम रीड नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। तो you know that the people who cannot see, जो नहीं देख सकते, can read and write by special script। जो देख नहीं सकते लेकिन वो रीड और राइट कर सकते हैं, उनके लिए अलग स्क्रिप्ट है। उस स्क्रिप्ट का कहा जाता है ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट का इन्वेंशन किसने किया, लुई ब्रेल। किसने किया, लुई ब्रेल। बट यू हैव सीन सम पीपल, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग गूंगे और बहरे होते हैं। They understand talks by special action of their hands. Let's see how they do it. तो हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं। ये गूंगे बहरे लोग किस तरह से काम करते हैं, देखते हैं। What ask what understand? वो क्या बोलते हैं, वो क्या समझते हैं। तो देखो, divide the class into 2 groups। क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। One number from one group should give instruction only by hands and stand up. Come here, open your book, etc. Members of other group should follow this instruction. Yes. क्या किया, ग्रुप को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को सिर्फ हैंड से, हाथों से ही उनको क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। क्या क्या इंस्ट्रक्शन, स्टैंड अप, कम हियर, ओपन योर बुक एटसेट्रा। मेंबर्स ऑफ अदर ग्रुप शुड फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन। और दूसरे ग्रुप में क्या करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। लाइक दिस, हाउ यू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन बाय ओनली मूवमेंट ऑफ हैंड्स। सिमिलरली द पीपल हु कैन नॉट स्पीक एंड लिसन यूजेस स्पेशल एक्शन स्क्रिप्ट। कुछ नॉर्मल एक्शंस होते हैं जो हमें पता चल जाते हैं, लेकिन कई ऐसे एक्शंस होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि अगला बंदा हमें क्या कह रहा है, सिर्फ हैंड से, तब हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ऐसे लोग एक स्पेशल एक्शन स्क्रिप्ट रहती है, उसे साइन लैंग्वेज कहा जाता है। उसकी मदद से वो क्या करते हैं, अपने जो कम्युनिकेशन है वो उस लैंग्वेज में ही करते हैं। फिगर ऑफ स्पेशल एक्शन स्क्रिप्ट हैज गिवन बिलो। ट्राई टू स्पीक वर्ड बॉय इन क्लास विद द हेल्प ऑफ दिस एक्शन। आप अपने क्लास में बच्चों के साथ इस तरह से एक्शंस करके बोलने की कोशिश करिए। यू कैन यूज मोर वर्ड टू। आप इससे भी ज़्यादा वर्ड्स यूज कर सकते हो। अब देखो इसमें ए के लिए आपको बताया गया है ये इस तरह से, ये जो अंगूठा होता है ये यहाँ ऊपर, ये बी सी, यानी इस तरह से ये जो लैंग्वेज रहती है ये इसके अकॉर्डिंग। आप अपना नाम भी इस तरह से बता सकते हो। आपका नाम क्या है, बाय चांस सीमा है तो आप क्या करोगे, आर एस, एस क्या है ये, तो आप क्या करोगे एस, ठीक है, डबल ई, ठीक है। अब देखना मैं आपको वापस करके बताती हूँ।
एस, ठीक है। डबल ई, 2 बार है तो 2 बार हाथ आएगा। डबल ई है तो ई ई, ठीक है। अब एम के लिए क्या यूज किया गया है, ये इस तरह से एम, ठीक है। और ए, अब देखिए इस तरह से हम अपनी ये ब्रेल, ये साइन लैंग्वेज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो इसमें डू दिस बताया हुआ है, इंस्पायर द स्पेशली डिसेबल्ड चिल्ड्रन फ्रॉम योर नियर बाय टू एजुकेट, इस तरह से करना है, ठीक है। पेस्ट अ थिक थ्रेड ऑन द बाउंड्रीज ऑफ 4 states इन द मैप ऑफ द इंडियन। नाउ चूज योर आई, क्लोज योर आईज एंड आइडेंटिफाई दिस स्टेट्स विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर टचिंग। यानी ये हमें करके देखना है। इसमें एक मैप पे थ्रेड चिपकाने के लिए कहा गया है, फिर आंखें बंद करके उस स्टेट को पहचानने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ सेरेब्रल पॉल्सी क्या है, यस सेरेब्रल पॉल्सी, डू यू हियर दिस नेम, दिस इज अ टाइप ऑफ डिसीज, ये एक बीमारी का नाम है। इन दिस डिसीज पेशेंट हैव ऑल ऑर्गन्स प्रॉपरली, उसके सारे ऑर्गन्स तो सही रहते हैं, बट दे कैनॉट वर्क अकॉर्डिंग, patient's mind does not have any control on these organs as they cannot lift the bookkeeping in front of them. A special type of exercise is necessary in this disease. By the slowly mind control on body's organs, slowly patient is going to be normal, although they cannot work like normal people but improved a lot. सेरेब्रल पल्सी, सेरेब्रल पल्सी ये जो रोग होता है इसमें क्या होता है, पेशेंट को अपने ऑर्गन्स पर कंट्रोल नहीं होता है उनका, बट दे कैनॉट वर्क अकॉर्डिंग टू पेशेंट माइंड डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑफ ऑर्गन्स, किसी भी ऑर्गन्स पर उनका कंट्रोल नहीं होता है। वो सामने बुक रखी हुई वो भी उठा नहीं सकते, इधर से उधर रख नहीं सकते। इस तरह के पेशेंट के लिए स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरसाइज रहती है जो पेशेंट्स के द्वारा करवाई जाती है, और फिर बाय दिस स्लोली माइंड कंट्रोल ऑन बॉडीज ऑर्गन, फिर उनके दिमाग का उनके बॉडी के ऑर्गन्स पर धीरे धीरे कंट्रोल होने लग जाता है। स्लोली पेशेंट इज गोइंग टू बी नॉर्मल, फिर धीरे धीरे पेशेंट क्या होता है, नॉर्मल होता है। उनके लिए स्पेशल एक्सरसाइज रहती है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर उनको स्पेशल एक्सरसाइज करवाते हैं, जिसमें देखो क्या होता है, इसके एक तरह से अपन बोले तो मस्तिष्क पक्षाघात कहते हैं। मस्तिष्क पक्षाघात यानी क्या होता है, उनका दिमाग काम नहीं करता है, उनके ऑर्गन्स पर दिमाग का कंट्रोल नहीं रहता है। ये फिर इसको ठीक करने के लिए एक स्पेशल टाइप का एक्सरसाइज रहती है जो उन बीमारी में उस बीमार पेशेंट के द्वारा करवाई जाती है, और फिर धीरे धीरे उनमें क्या होता है, चेंजेस होता है। अब देखो सेरेब्रल पॉल्सी ये एक अलग डिसीज है। हम लोगों ने इसमें देखा था कि ब्लाइंड एंड डिफ एंड डम लोग किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और फिर सेरेब्रल पॉल्सी ये भी क्या है, एक तरह की बीमारी है। यहाँ तक अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको मीनिंग करवाऊंगी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये चैप्टर एक दफ़ा में रीड करवाते करवाते वापस समझाऊंगी, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में, वापस एक बार रीड करते करते समझाऊंगी, ब्लैक बोर्ड पे लिख के समझाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।